हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13A। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, जो कि है एमसीक्यूज एंड हॉट्स पे बेस्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है एमसीक्यूज का। यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल XYZ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ये जो ट्रायंगल्स है वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? समझो कि ये ट्रायंगल हमारा XYZ है और दूसरा एक ट्रायंगल है जो है एबीसी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मीनिंग क्या रहता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब इसके ऑल साइड्स आर इक्वल और इसके भी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ए बी जो है जितना है उतना ही क्या है? एक्स वाई। तो ये हमें दिया गया है। ओके, तो ए बी जितना है उतना क्या है? एक्स वाई है। तो इसका मतलब ये अगर साइड समझो कि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये अगर 5 है तो ये भी क्या है? 5 है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है और इसी में हमारा आंसर छिपा हुआ है। तो उन्होंने पूछा है कि विच कंडीशन, अंडर विच कंडीशन दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इनके तीनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, एस कंडीशन। इस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे डायग्राम दी गई है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 5x माइनस 60 ये एंगल यहाँ पे दिया गया है। ओके, और यहाँ पे जो एंगल है वो है 2x प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दिया गया है। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे है ये साइड, दिस साइड है, फिर यहाँ पे क्या है? ये एंगल है, और यहाँ पे क्या है? ये साइड है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी ये साइड 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर क्या है? सेम है। फिर AC एंड DC क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों कितने हैं? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर और तीसरा ऑप्शन दिया है कि ये जो एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एंगल D। और इसी का यूज करके हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, तो बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ समझना क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू क्या है? एंगल D दिया हुआ है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या है? 5x माइनस 60। तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2x, ये इस तरफ 5x इस तरफ आ गया तो हो जाएगा माइनस 5x। यहाँ पे ये है माइनस 60, ये प्लस 15 है, उस तरफ जाएंगे तो माइनस 15 हो जाएंगे। 2x में से 5x कट हुए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x। ध्यान से देखना है कि यहाँ पे माइनस 3x आने वाला है। ओके, और यहाँ पे माइनस 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा? माइनस 75। देयरफॉर x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो माइनस 75 और इसको माइनस 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। जब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट हुए, 3 1 था 3 और 3 25 था 75। therefore x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 25 डिग्री। तो ये है हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 25 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमने क्या यूज किया? उन्होंने बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड। तो साइड ये दिए गए हैं कि इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है। तो हमें क्या बोलना है? अभी हमें किसका यूज करना है? तो एंगल A इज इक्वल टू क्या है? एंगल D है।
और इसको सब्स्टिट्यूट करके हमें इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे डायग्राम में हमने दिखा है कि एंगल ए एंड डी क्या है, इक्वल है, विच इज इक्वल टू 90। फिर डायग्राम में और एक चीज दी गई है कि ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, डीई। ओके, और उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी ई, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी ई बाय विच कंडीशन। तो यहाँ पे हमें कंडीशन ढूंढनी है कि कौन से कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे दो चीजें तो हमें दिख रही कि एक है एंगल, फिर दूसरी है साइड। यहाँ पे ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल से, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इस साइड से। और अभी और एक चीज हमें ढूंढनी है, ठीक है। आप इस दो ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, लेकिन कैसे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हो कि एमसीक्यूज अगर है तो ये आंसर रहेगा, ठीक है। एंगल साइड है तो लास्ट इज ऑब्वियसली एंगल रहेगी यहाँ पे, लेकिन वो कैसे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है, जब भी ऐसे एक्स टाइप आ जाता है ऐसे क्रॉस, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाय विच कंडीशन, तो यहाँ पे इन्हें बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है इस ट्रायंगल में। तो ये आ गया हमारा एंगल साइड, और तीसरी चीज हमें मिल गई है एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखते हैं ना लास्ट वाला क्वेश्चन हॉर्स का। तो ये है हमारा हॉर्स का क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है। क्या है, रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में कुछ भी नहीं बोला गया है कि कौन सी साइड इक्वल है, कौन से एंगल से इक्वल है, तो ये हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमें ढूंढना है कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से कंडीशन से इक्वल है, ठीक है, कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें कौन से साइड्स इक्वल है या कौन से एंगल्स इक्वल है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो यही हमारा क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग है। तो सिर्फ ये वर्ड हमें दिया गया है और इसी वर्ड से हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें पेंटागन के बारे में पता होना चाहिए कि पेंटागन है क्या। पेंटागन क्या रहता है, पेंटागन मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके क्या रहते हैं, 5 साइड्स रहते हैं, जिसको 5 साइड्स रहते हैं, ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इसके इक्वल रहते हैं। पेंटागन के जो रेगुलर पेंटागन रहता है उसके ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हमें पता है। और दूसरी चीज है कि इसके जो एंगल्स है वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस हमें पता है, और इसी कंडीशंस का यूज हमें क्या करना है, या इस डायग्राम में करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये व्यक्त कर देती हूँ। तो इस डायग्राम में हम दिखाएंगे कि ये जो सारी साइड्स है वो क्या है, इक्वल है, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड है और ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड है, मतलब दो चीजें हमें मिल गई है। और तीसरी चीज हमें क्या दिख रही है कि ये सारे जो एंगल्स है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है इस ट्रायंगल में। सिर्फ इस ट्रायंगल में हम देखेंगे, ये वाला हम नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दो ट्रायंगल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस ट्रायंगल को आपको, इस एंगल को आपको देखना है, बी एंड ई को, ये जो सामने वाले एंगल्स है, तो उसमें क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई है, ठीक है। तो बस हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लिखोगे कि रेगुलर पेंटागन हैज ऑल साइड्स इक्वल है, और दूसरी चीज की उसके जो ऑल एंगल्स रहते हैं वो भी क्या है, इक्वल है। बस तो इसका यूज करके यहाँ पे हम अभी लिखेंगे कंडीशंस जो है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए ई डी, ये जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए, और दूसरी चीज क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्या है, ई डी। साइड्स ऑफ पेंटागन आर इक्वल, ठीक है, पेंटागन के जो साइड्स होते हैं वो क्या है, इक्वल है।
दूसरी चीज हमें क्या पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। पेंटागन का ये क्या है, एंगल, पेंटागन एंगल इक्वल, ठीक है, इसलिए B इज इक्वल टू क्या है, E है। ठीक है, तो अभी इस ट्रायंगल में दोनों को देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी कंडीशन हमने यूज की। तीन चीजें हमें चाहिए और तीन चीजें हमें मिल गई है। तो यहाँ पे साइड, फिर है एंगल और फिर है साइड। बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AED by which property, side angle side condition। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बहुत ही इजी है। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, प्रॉपरली ध्यान में रखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो आप ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा गलतियां नहीं होती है। ठीक है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, लर्न करना है, इसको अप्लाई करना है और इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ भी इसे क्या करना है, शेयर करना है। और इस चैनल को, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक यू सो मच, चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।